ये है चंदनवाड़ी बेस कैंप। चंदनवाड़ी से अमरनाथ गुफा की दूरी 32 किलोमीटर की है। यहाँ से आपको 32 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ही अमरनाथ गुफा तक पहुँचना होता है। यहाँ से पवित्र गुफा में पहुँचने के लिए आपको 2 से 3 दिन तक का समय लगता है। वहीं बालटाल से अमरनाथ गुफा तक पहुँचने में 8 से 9 घंटे का समय लगता है। पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान पारंपरिक रास्ता पहलगांव, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी से होकर जाता है। यहाँ से आपको पहले दिन पहलगांव ही रुकना होता है। पहलगांव से दूसरे दिन आप चंदनवाड़ी गाड़ी की मदद से पहुंचेंगे। पहलगांव से चंदनवाड़ी का कुल खर्च 150 रुपए प्रति यात्री है और ये 16 किलोमीटर की दूरी है। चंदनवाड़ी से ही पैदल यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर तीर्थ यात्री अपने RFID कार्ड और यात्रा परमिट चेक करवाने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पिस्सू टॉप आएगा। पिस्सू टॉप की लगभग 2 से 3 किलोमीटर की खड़ी और कठिन चढ़ाई है। पिस्सू टॉप से शेषनाग की दूरी 9 किलोमीटर की है। आपको बताते चलें, यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बेस कैंप हैं जहां पर आप विश्राम कर सकते हैं रात्रि समय में। शेषनाग एक महत्वपूर्ण बेस कैंप है। इससे पहले आपातकालीन स्थिति के लिए जोजीबल एक छोटा बेस कैंप भी बनाया हुआ है। जोजीबल से शेषनाग की दूरी 2 से 3 किलोमीटर की है और चंदनवाड़ी से शेषनाग की दूरी 12 किलोमीटर की है। आपको बताते चलें, यहाँ से शेषनाग से पंचतरणी यानी कि दूसरे बेस कैंप की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है और पंचतरणी से गुफा की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है। शेषनाग पर्याप्त मात्रा में रात्रि समय में रुकने के लिए विश्राम के लिए बनाया हुआ बेस कैंप है और शेषनाग में एक समय में रात्रि समय में 5 से 10 हजार लोग विश्राम कर सकते हैं। शेषनाग से पंचतरणी के रास्ते पर आप सफर अगर कर रहे हैं तो आपको अमरनाथ यात्रा में सबसे ऊंचे पर्वत पर होकर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित महागुणस टॉप यानी कि गणेश टॉप से होकर जाना होगा आपको। और इस पर्वत पर आपको ऑक्सीजन की मात्रा में कमी देखने को मिलेगी। तो चलिए आज आप सबको इस वीडियो के माध्यम से श्री अमरनाथ जी यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताते हैं। अमरनाथ यात्रा में कितना खर्चा आता है, साथ ही साथ कहाँ रुकें, रुकने के लिए क्या सुविधा है और खान पीन की क्या सुविधा है, टोटल खर्चा अमरनाथ यात्रा में कितना आता है और अमरनाथ यात्रा कैसे करें। संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। आप सभी को बताते चले, अमरनाथ यात्रा 2025 वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं तीर्थ यात्रियों के लिए हर साल की तरह अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना और इसी के साथ पंजीकरण करवाना अनिवार्य रहेगा। अमरनाथ जी यात्रा अगर आप हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अपना हेल्थ सर्टिफिकेट ही बनाना है। आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है और अमरनाथ जी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग अमरनाथ यात्रा शुरू होने से 15 से 20 दिन पहले शुरू की जाएगी। इसी के साथ तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा परमिट और RFID कार्ड जरूर रहेंगे। जिस तरह से पिछले सालों से eKYC के जरिए से RFID कार्ड बन रहे हैं। इसके बाद आप सभी को बताते चलें, अमरनाथ जी यात्रा पहलगांव से पवित्र गुफा तक पहुंचने में आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। पहला दिन आपका चंदनवाड़ी से शेषनाग रहेगा अगर आप आराम से यात्रा करते हैं, अगर आपने आराम से यात्रा करनी है। दूसरा दिन आपका शेषनाग से पंचतरणी तक रहेगा और तीसरा दिन आपका पंचतरणी से गुफा और गुफा से बालटाल रहेगा। अगर आप बालटाल से यात्रा कर रहे हैं तो आप सेम डे भी रिटर्न कर सकते हैं, अन्यथा आप बालटाल से अमरनाथ जी के दर्शन करके और बेस कैंप पंचतरणी के लिए आप वहां पर भी रात्रि समय में विश्राम कर सकते हैं और दूसरे दिन वहां से वापस भी आ सकते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी बताते चलें, अमरनाथ जी यात्रा में कई सारे तीर्थ यात्री आते हैं। वह कहते हैं कि आखिर अमरनाथ जी यात्रा में खर्च कितना आता है। तो आपके लिए बड़ी जानकारी बताता चलूं कि अमरनाथ जी यात्रा 2025 में अगर आप आ रहे हैं तो आपका खर्च जो है और अधिक कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू रेलवे की लाइन जुड़ जाएगी और जिससे कि आपकी और सुविधाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि आपको बताते चलें, माता वैष्णो देवी से श्रीनगर जाने वाली ट्रेन का ट्रायल पूरा हो चुका है और इस पर सफलतापूर्वक ट्रायल भी किए गए हैं। कटरा से श्रीनगर पहुंचने का किराया आपको मात्र 80 से 150 रुपए देना होगा अगर यहाँ पर जनरल कोच चलती है। इसी के साथ अगर हम गाड़ी की बात करें, अगर आप कॉन्वॉय से जाते हैं तो अमरनाथ जी यात्रा के लिए पहलगांव तक पहुंचने में आपको 500 रुपए देने होते हैं। वन साइड के जम्मू से पहलगांव के बालटाल पहुंचने के लिए आपको 800 रुपए पेमेंट करनी होती है वन साइड रूट के लिए। इसी के साथ आपके लिए जो बड़ी जानकारी है, आप पहलगांव में अगर रुकेंगे तो आपको 275 रुपए पर रात्रि समय के टेंट के चार्जेस देने होते हैं। इसके बाद अगर आप शेषनाग में रुक रहे हैं तो रात्रि समय का किराया लगभग आपको
₹550 देना होता है शेषनाग में रुकने का। अगर आप पंचतरणी में रुक रहे हैं तो आपको लगभग ₹650 से ₹550 के भीतर का किराया देना होता है टेंट में रात्रि समय में रुकने का। अगर आप यहाँ से बालटाल में रुकते हैं तो बालटाल में भी आपको 250 से ₹200 में रात्रि समय में रुकने के लिए टेंट्स उपलब्ध हो जाएंगे, जो आपके लिए एक बड़ी जानकारी है। आपको बताते चलें, अगर आप अमरनाथ जी यात्रा कर रहे हैं, आपके पास कम समय है तो आप बालटाल से करें। अगर आप अमरनाथ जी यात्रा आराम से करना चाहते हैं तो पारंपरिक रास्ता पहलगांव से अमरनाथ यात्रा करें, क्योंकि पारंपरिक रास्ते से अमरनाथ जी यात्रा का सुकून ही अलग है। अमरनाथ यात्रा के दौरान कुल खर्चा 5 से 6 हजार का आता है। अगर आप दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं पर आपातकालीन स्थिति के लिए आप अपने जेब में लगभग 10,000 रुपए तक जरूर रख लीजिएगा। अमरनाथ जी यात्रा 2025 के लिए जो नए परिवर्तन होने हैं, हालांकि उनको लेकर कोई नया अपडेट नहीं है। जो भी न्यू अपडेट निकल कर आएगा वो आपको जरूर सूचित कर देंगे, पर इससे पहले हम आपके लिए जरूरी जानकारी बता दें जो आप सभी के लिए जरूरी है। मेडिकल और पंजीकरण करवाने के लिए नाम सूचित डॉक्टर से ही अपना पंजीकरण करवाएं और मेडिकल करवाएं। पंजीकरण हालांकि आपका बैंक शाखाओं में होता है और जो मेडिकल आप करवाएंगे उसे श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा इनवाइटेड डॉक्टर से ही करवाएं, यानी कि जिस डॉक्टर को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है उसी डॉक्टर से अपना मेडिकल करवाएं और इसके बाद ही आप अपना पंजीकरण करवा पाएंगे। आपको बताता चलूं, अमरनाथ जी यात्रा 2025 के लिए जो आपको KYC करवाना है अपने RFID कार्ड के लिए और अपने पंजीकरण के लिए, अब वो कैसे होगा। जब भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे, अपना आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाएंगे, इसके बाद आप बैंक शाखाओं में जाएंगे। जम्मू कश्मीर बैंक, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और SBI बैंक की शाखाओं में इसका पंजीकरण किया जाता है। अमरनाथ जी यात्रा के लिए जब भी आप बैंक शाखाओं में जाएंगे और वहां पर आपका KYC के जरिए से, यानी कि आपके आधार कार्ड और आपके फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपका पंजीकरण किया जाएगा और वहां पर आपका जब फिंगरप्रिंट लगेगा उसके बाद ही आपका KYC और पंजीकरण होगा। इससे आपका जो पंजीकरण है वो सुरक्षित भी होगा और जिससे कि ये पता चलेगा कि यह आप ही हैं। ये फ्रॉड और स्कैम से बचने के लिए एक सरल तरीका है और इसके बाद ही आपका पंजीकरण होगा। ऑनलाइन पंजीकरण करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बेस कैंप जैसे कि बालटाल, पहलगांव, श्रीनगर और इसके साथ में जम्मू भगवती नगर पर ही KYC का माध्यम होगा। यानी कि अगर आपने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है तो आपको बेस कैंप पर KYC के जरिए से आपकी KYC की जाएगी। कुछ इस प्रकार से आपकी KYC होगी। अगर आप यात्रा के दौरान कुछ, जैसे कि कई सारे तीर्थ यात्री कहते हैं कि अमरनाथ जी यात्रा के दौरान खासकर पर्याप्त मात्रा में रुकने के लिए और खान पीन के लिए क्या सुविधाएं हैं। देखिए, अगर आप निःशुल्क में रुकना चाहते हैं तो निःशुल्क व्यवस्था भी अमरनाथ जी में रखी गई है। अमरनाथ जी में आप पोषपत्री में 500 से भी अधिक तीर्थ यात्री एक समय में निःशुल्क रुक सकते हैं। साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा में निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था है, जिसमें यहाँ पर भंडारे संस्थाओं द्वारा अमरनाथ जी यात्रियों के लिए एक निःशुल्क व्यवस्था रखी गई है, जिसमें तीर्थ यात्रियों को खान पीन का कोई भी खर्चा नहीं उठाना होता है। अगर आप निःशुल्क रुकना चाहते हैं तो आप निःशुल्क में भी भंडारे यानी कि सेवादारों के पास रुक सकते हैं, जो आपके लिए एक बड़ी जानकारी है। नेटवर्क की बात करें हम, नेटवर्क कैसा रहेगा अमरनाथ यात्रा के दौरान, तो अमरनाथ जी यात्रा के दौरान पिछले साल की तरह 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी रहेगी। इस पर खास जोर दिया जा रहा है और आपके लिए जो सबसे बड़ी जानकारी है, अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने साथ सिम कार्ड, अगर आप अपनी ही स्टेट का चलाना चाहते हैं तो पोस्ट पेड लेकर आइएगा, अन्यथा आपको जम्मू में अपना सिम कार्ड बदलना होगा। प्रीपेड सिम कार्ड लेना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। आप यात्री बेस कैंप पर भी अपना सिम कार्ड बदल सकते हैं, जैसे कि पहलगांव और भगवती नगर, बालटाल जैसे बेस कैंप पर आप अपना यात्री कार्ड भी बदल सकते हैं। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पूरी की पूरी सुविधा अवेलेबल रहेगी यात्री कार्ड बदलने के लिए। अगर हम बात करें अमरनाथ जी यात्रा के दौरान चिकित्सालय की, अमरनाथ जी यात्रा के दौरान चिकित्सालय उच्च स्तर पर उपलब्ध रहेंगे। शेषनाग, पंचतरणी जैसे बेस कैंप पर अमरनाथ जी यात्रा के बेस कैंप हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। बालटाल भी बेस कैंप हॉस्पिटल है, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सालय की सुविधाएं रखी गई हैं। और आप बिल्कुल भी परेशानी मत लीजिएगा, अगर आप अमरनाथ जी यात्रा 2025 पर आ रहे हैं तो बिना किसी परेशानी के आप आ सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में हमें जरूर बोलिए, हम आपका जरूर जवाब देंगे। जय श्री अमरनाथ जी, हर हर महादेव।